हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग जो आरओ में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे रीजनिंग और मैथ्स के, उसकी एक सीरीज चला रहे थे। आज हम लोग उसमें क्या करेंगे, जो 2023 में हुआ था एग्ज़ाम 11 फरवरी को, और उसका जिसका री एग्ज़ाम हमें 27 जुलाई को देना है, उसमें रीजनिंग के कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैथ्स के कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो हम डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे टोटल 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो टोटल 14 क्वेश्चन, मतलब कि आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि छोड़ो जाने दो, क्योंकि देखिए जितने भी सब्जेक्ट हैं जीएस में सबका लगभग ऐसे ही एवरेज है। किसी में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी में 15, किसी में 20। हाँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी और हिस्ट्री से पूछे जाते हैं और उनका सेगमेंट भी बहुत बड़ा है। लेकिन रीजनिंग वगैरह में कुछ फिक्स चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं, तो इसको तो बिल्कुल मत छोड़िए। चलिए देखेंगे, टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जाहिर सी बात है कुछ कठिन होंगे, कुछ आसान होंगे। एक दिन में हम इसको नहीं सॉल्व करा पाएंगे, क्योंकि 14 क्वेश्चंस अगर भी हम सॉल्व कराने बैठेंगे ना, तो फिर पता चला 2 से ढाई घंटे की वीडियो ही बन जाएगी, या बहुत कम बनेगा तो 1-1.5 घंटे ज़रूर लग जाएंगे। फिर आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे, स्किप करके चले जाएंगे, फिर हमारा बनाने न बनाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन आज देख लेंगे, लगभग 7 क्वेश्चन आज देख लेंगे, 7 क्वेश्चन कल की वीडियो में देख लेंगे। हमने 2023 का पूरा वीडियो, मतलब कि पूरा का पूरा पेपर जो है वो सॉल्व करा दिया है। जीएस में टोटल 140 क्वेश्चन पूछे गए थे और 60 क्वेश्चन हिंदी में, तो वो सब सॉल्व हो गया है। बस ये रीजनिंग वाला पोर्शन बचा हुआ है, तो इसको आज सॉल्व कराना स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए 2 क्वेश्चन हमने नोट डाउन करके पहले ही रखे हैं और आगे के क्वेश्चन फिर ऐसे सॉल्व कराते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग में। देखिए 2 क्वेश्चन हमने नोट डाउन किया है। पहले क्वेश्चन में आपको एक चित्र बना के दिया गया है और इसमें ना आपको ये सारणी टाइप का होता है, इसको फिल करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। हमारे पास नंबर क्या क्या दिए हैं, 3 दिया है, 5, 8, 13, 20, और उसके बाद अगला क्या आएगा वो है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि अनुक्रम में अगला भिन्न कौन सा है, और भिन्न ये दिया हुआ है, आगे कौन सी भिन्न आएगी ये आपको बताना है। सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन को ना कई तरीके से सॉल्व किया जाता है। हम लोग देखते हैं कि किसका किसके साथ संबंध बन रहा है। हम लोग पहले सामने सामने का संबंध बना लेते हैं। अगर हमारा सामने सामने से संबंध है वो बन रहा है तो ठीक है, उसी क्रम में इस श्रेणी को यानी कि सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। अगर नहीं बनता तो कुछ और करेंगे। अब आप देखिए, अगर हम लोग इसका जो है सामने सामने संबंध बनाएंगे तो 3 से 13, अगर आप 3 में 10 जोड़ेंगे तो 13 होगा। वैसे ही फिर इसका संबंध इसके साथ बनना चाहिए और इसका संबंध इसके साथ बनना चाहिए। तो 5 में आप कितना भी जोड़ दीजिए, 20, मतलब कि अगर आप 5 में 20 लाना चाह रहे हैं तो आपको 15 जोड़ना पड़ेगा, जबकि यहाँ क्या जोड़ा जा रहा था, 13। और यहाँ पे ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसको जोड़ करके फिर आप मतलब कि इस सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये जो सीरीज है ना, वो आप देखिए कि जो हमारा दक्षिणावर्त होता है, यानी कि जो क्लॉकवाइज होता है, उस हिसाब से ये चल रहा है। तो 3 से 5 आया है, 5 के बाद 8 आया है, 8 से 13 आया है, 13 से 20 आया है, और उसके आगे आपको फिल करना है। इसमें ना जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती है ये उसकी मतलब की सीरीज है। तो आप देखिए कि 3 में अगर आप 2 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 5 में अगर आप 3 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में अगर आप 5 प्लस करेंगे तो 13 होगा, और 13 में अगर आप 7 प्लस करेंगे तो 20 होगा। हो रहा है कि नहीं? तो 2 भी एक अभाज्य संख्या है, यद्यपि 2 एक सम संख्या है, लेकिन बावजूद इसके अभाज्य संख्या है। आपको पता होगा कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होती, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो देखिए 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 के बाद 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 से जब आप आगे बढ़ेंगे तो 7 अभाज्य संख्या आएगी। 7 के बाद आपको बताना है कि कौन सी अभाज्य संख्या आएगी। तो 7 के बाद आप देखिएगा 9 तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 9 एक विषम संख्या है, वो 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन वो अभाज्य संख्या बिल्कुल नहीं है, क्यों? क्योंकि वो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो फिर क्या आएगा? 11 आएगा। क्या आएगा? 11। अगर आप मतलब कि 20 में 11 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 31। और इसका जो सही उत्तर है वो क्या आएगा? वो आएगा 31, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या फिल किया जाएगा? 31। तो कौन सी ये जो सारणी थी, यानी कि जो सीरीज है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है, भले ही गोले में दिया है, चाहे गोले में दे दे, चाहे किसी और मतलब की शेप में दे दे, या ऐसे लंबा लंबा दे दे, है तो सीरीज ही ना। तो देखिए कैसे कर रहे थे, 3 से इन्होंने 2 एक अभाज्य संख्या उसको जोड़ा, 2 के बाद 3 अभाज्य आता है संख्या,
3 के बाद 5 आती है, 5 के बाद 7, 7 के बाद फिर डायरेक्ट 11 जो है वो अभाज्य संख्या आती है। उसके बाद अगर और भी दिए होते तो 11 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है हम उसको जो है जोड़ देते, तो 11 के बाद जो अभाज्य संख्या है वो 13 आती है, 13 के बाद फिर 17 आती है। तो इस तरह से ये जो सारणी है वो आगे बढ़ रही। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 31। तो एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। यही क्वेश्चन ना एग्जाम हॉल में बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रहा था। चलिए फिलहाल के लिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि अनुक्रम में अगला भिन्न आपको बताना है। अब अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे ना तो सच में पक्का है कि ये वाला क्वेश्चन आप रॉन्ग कर जाएंगे। हमें ध्यान देना होता है कि इन सब में ना ऑप्शंस किस तरह के दिए हैं, वरना आप इसको बहुत ज़्यादा जोड़ घटाना करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऑप्शंस पे थोड़ा नज़र बना लेनी चाहिए। तो देख लेते हैं फिलहाल के लिए इसको कैसे इन्होंने सॉल्व किया है। तो इन्हों को मतलब कि ये ना एक रीजनिंग है, एक तरीके का एक पैटर्न है, उस पैटर्न को हमें फॉलो करना है। तो देखिए आप अगर आप मतलब कि जो हर वाली संख्या है उसको देखिए तो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 8 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और ऐसे ही आगे आप इसको बढ़ा दीजिए। अगर आप 16 में 2 से मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, यानी कि जो हर में संख्या आएगी अगली सीरीज में वो 100% श्योर है कि 32 आएगी। सेम वही देख लीजिए ऊपर वाले में इन्होंने क्या किया है, तो 1 से 3 हो रहा है अर्थात 2 इन्होंने प्लस किया है, 3 से 5 हो रहा है अर्थात 2 प्लस किया है, 5 से 7 हो रहा है अर्थात 2 प्लस किया है। तो आप भी 7 में 2 प्लस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अर्थात इस सीरीज का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 9/32। ठीक है, अर्थात अनुक्रम में जो अगला भिन्न आने वाला है वो कौन सा आएगा, वो आएगा 9/32। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने देखे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो है दिशा और दूरी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। हमेशा ही एक क्वेश्चन बनता ही है दिशा और दूरी से। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि लोकेश नाम का एक लड़का है, यह अपने घर से पहले 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, बाद में फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, अंत में पूर्व की दिशा में वो 10 किलोमीटर चला। अब आपको बताना है कि वह अपने घर से किस दिशा में है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि कौन सी दिशा में अभी चल रहा है या उसका घर जो है किस दिशा में पड़ेगा। क्वेश्चन इससे भी बनता है कि उसने टोटल कितनी दूरी तय की, वगैरह वगैरह करके कई तरह से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको पता ही है, हमने इसके पहले भी बताया हुआ है। तो टोटल जो आपको नॉर्मली दिशाएं देखने को मिलती हैं वो तो 4 हैं। ठीक है, कौन सी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। लेकिन अब देखिए इन दिशाओं के मध्य कोण भी बनता है, उसको भी देखे रहिए क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो इन दोनों के मध्य नॉर्थ और ईस्ट के मध्य जो दिशा आती है उसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। साउथ और ईस्ट के मध्य जो आती है उसे साउथ ईस्ट कहते हैं। साउथ और वेस्ट के मध्य जो आती है उसे साउथ वेस्ट कहते हैं, और जो नॉर्थ वेस्ट के मध्य आती है उसे हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो ईस्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पूरब। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पश्चिम। ऐसे ही शॉर्टकट में लिख भी लेते हैं। ऊपर वाली को कहते हैं उत्तर, नीचे वाले को कहते हैं दक्षिण। और उत्तर और पूर्व के मध्य जो कोण बन रहा है उस दिशा को हम क्या कहते हैं, तो उत्तर पूर्व। उत्तर मतलब कि पूर्व और दक्षिण दिशा वाले में जो बन रहा है उसे हम कहते हैं दक्षिण पूर्व, और साथ में उत्तर और पश्चिम के मध्य जो बनता है उसे हम कहते हैं उत्तर पश्चिम, और इस वाले को हम लोग कह देते हैं दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो ये तो आपको पहले दिशाएं पता होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आपको दिशाओं का जो है अच्छे से ज्ञान होगा, क्योंकि इसका ना एक चित्र बनाना पड़ता है, उस चित्र से ही आप इस तरह के क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करें कि लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर चला, तो कहीं से भी आप इनको चला दीजिए, बस दिशा सही बना के रखिएगा। ठीक है, सपोज दैट हम इनको यहाँ से चलाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, ये इनका घर है लोकेश का। सबसे पहले ये उत्तर दिशा में चल रहे हैं। देखिए ये उत्तर दिशा है, कितना चले हैं 15 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं फिर वहाँ पश्चिम की ओर मुड़ा, तो ये वाली जो दिशा है वो है पश्चिम। तो ये देखिए फिर ये पश्चिम की ओर मुड़ रहे हैं और 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि वह उसके बाद वो दक्षिण दिशा में मुड़ते हैं, तो आप चलिए इनको दक्षिण दिशा में मोड़ दीजिए, और कह रहे हैं 5 किलोमीटर चले तो 5 किलोमीटर चला दीजिए। अब इस लाइन को आप लंबा मत कर दीजिएगा, क्योंकि लंबा करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। देखिए ये 15 किलोमीटर की लाइन खींची गई है, तो 5 किलोमीटर इतना ही आएगा ना, इतना जो बच रहा है वो 10 किलोमीटर छूट रहा है। ठीक है, आगे कह रहे हैं ये दक्षिण की ओर मुड़े और 5 किलोमीटर चले। फिर कह रहे हैं अंत में पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलते हैं, तो ये वाली जो लाइन है ये पूर्व है।
तो इनको यहाँ से पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चला दीजिए। ये देखिए ये वाली लाइन 10 किलोमीटर की थी, तो जाहिर सी बात है कि ये वाली लाइन भी 10 किलोमीटर यहाँ तक चली जाएगी। ठीक है, ये पूरी दूरी आपको 15 किलोमीटर दी गई है। ध्यान से इसको देखे रहिएगा, क्योंकि इसमें ना बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन से जो है क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरे की दूरी 15 किलोमीटर है। इतनी दूरी जो हम लोगों ने लिया है ये 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप देखिए जितने भी आपको नंबर्स दिए हुए थे 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, फिर से 10 किलोमीटर, ये सब ना आपने इस चित्र में पूरी तरह से रख दिया है। अब आपको क्या करना है, कह रहे हैं कि आप बताओ अपने घर से वह किस दिशा में है। इनका घर यहाँ पे है, यहाँ से अगर आप खड़े होकर के इस दिशा को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो दिशा जा रही है क्या बन रही है, उत्तर है ना। तो इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, मतलब उत्तर का उत्तर क्या होगा, उत्तर ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा उत्तर दिशा। ठीक है, यानी कि लोकेश जो है वर्तमान में अपने घर से उत्तर दिशा में है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है ना वो वेन डायग्राम से पूछा गया है। ठीक है, इसमें आपसे कह रहे हैं कि 25 लोगों का एक समूह है। ठीक है, यानी कि 25 व्यक्तियों का एक समूह है, उसमें 12 लोग ऐसे हैं जो कि फ्रेंच भाषा में अखबार पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, 15 लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा में अखबार पढ़ना पसंद करते हैं, जबकि 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो ना तो अंग्रेजी में और ना तो फ्रेंच में अखबार पढ़ना पसंद करते हैं। अर्थात वो किसी अन्य लैंग्वेज में अखबार पढ़ते होंगे, हो सकता है भोजपुरी में पढ़ते हों, संस्कृत में पढ़ते हों, या हिंदी में पढ़ते हों, या ना ही पढ़ते हों। कुछ लोगों को बिल्कुल शौक नहीं होता। तो 6 लोग इस कैटेगरी में आ जाते हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी में भी अखबार पढ़ रहे हैं और फ्रेंच लैंग्वेज में भी अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है वो देखिए। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चित्र बनाया जाता है। ठीक है, ये अब चूंकि हमसे पूछ क्या रहे हैं कितने लोग दोनों अखबार पढ़ रहे हैं, तो हमको इस तरह का चित्र बनाना पड़ता है। अब देखिए हम लोग मान क्या रहे हैं कि 25 लोगों का ये टोटल जो समूह बना हुआ है वो 25 लोगों का है। ठीक है, इसमें आप 12 लोग फ्रेंच, तो ये आप अगर इसको मान लीजिए कि ये फ्रेंच पढ़ने वाले लोग हैं और ये अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हैं। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हैं, तो जो फ्रेंच पढ़ने वाले लोग हैं वो टोटल कितने हैं, तो टोटल 12 लोग हैं, और ये जो पढ़ रहे हैं अंग्रेजी ये 15 लोग हैं। 6 ऐसे हैं जो इन दोनों में ही नहीं आएंगे। यहाँ क्या आएगा यही आपको बताना है। ठीक है, यहाँ क्या क्या आएगा वो आपको बताना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि जो दोनों अखबार पढ़ने वाले, अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों अखबार पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या है वो यक्स है। ठीक है, क्या करेंगे, माना दोनों अखबार पढ़ने वालों की जो संख्या है वो क्या है, वो यक्स है। तो अब अगर हमें निकालना है कि कितने लोग हैं जो अखबार ये वाला पढ़ रहे हैं वो वाला पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें नंबर से दिए हुए हैं उनमें से यक्स माइनस करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, तो फ्रेंच वाले 12 हैं तो 12 माइनस यक्स, सबको ऐड ही करना पड़ेगा टोटल। ठीक है, फिर आप देखिए 15 लोग हैं अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो 15 माइनस यक्स। ठीक है, उसके बाद यक्स लोग ऐसे हैं जो दोनों ही पढ़ने वाले हैं, चूंकि हमें यही निकालना है, और उसके बाद 6 ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब कि दोनों ही नहीं पढ़ रहे हैं, बराबर क्या हो जाएगा 25, क्योंकि टोटल जो नंबर दिया हुआ है वो 25 है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा जगह कम बन रही है, तो ये इसको ऐसा कर लीजिए, ये गोला से ज़्यादा कुछ और ही बन गया है, पर कोई बात नहीं, समझने से मतलब है। ठीक है, तो टोटल ना इसी को आपको सॉल्व करना है, यही वाला जब आपका सॉल्व हो जाएगा तो इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करेंगे। वैसे आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ जिससे ना इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग जो चर संख्याएं हैं उनको अलग सॉल्व कर लेंगे, जो अचर संख्याएं हैं उनको अलग सॉल्व कर लेंगे। ये चर संख्या नहीं है, ये चर संख्या है। चर संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनका मतलब कि हमेशा ही मान बदलता रहता है। अभी इस जो है क्वेश्चन में आप देखिएगा यक्स का मान कुछ निकलेगा, कहीं और आप यक्स मानेंगे तो उसका मान कुछ और निकलेगा। तो चर संख्याएं कौन सी हैं, जिनका मान हमेशा बदलता रहता है। अचर संख्याएं वो है जिनका मान कभी नहीं बदलता, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह की। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जो चर संख्या है उन्हें सॉल्व कर लेते हैं, फिर अचर संख्याओं को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये चर संख्या है माइनस यक्स, फिर आप देखिए यहाँ पे एक माइनस यक्स, और ये देखिए प्लस यक्स। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस यक्स है तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस यक्स। ठीक है, अब इसको फिर से सॉल्व करिएगा तो माइनस 2x प्लस यक्स, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अर्थात 2 यक्स में से एक यक्स घट जाएगा। ठीक है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा। क्यों,
क्योंकि भैया देखो यहाँ पे जो है जो 2 वाला है वो x से बड़ा है, तो जिसका जो मतलब कि होता है चिन्ह बड़ा होता है वही वाला चिन्ह लग जाता है। तो जब आप इन तीनों x को सॉल्व करेंगे तो माइनस x निकल के आएगा, ठीक है। फिर आप देखिए, अब जो हमारे पास चर संख्याएं नहीं सॉरी जो अचर संख्याएं हैं उन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो 12 यहाँ पे है, 12 के बाद देखिए 15 है, 15 के बाद है हमारा 15 के बाद है 6, ठीक है, और 6 फिर उसके बाद बराबर में 25, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12 6 18, 18 और प्लस 15 बराबर 33 हो जाएगा, 33 बराबर 25, ठीक है। तो ये 33 बराबर 25 आ रहा है। और चूंकि देखिए यक्स यहाँ था तो माइनस यक्स कहीं हम लोग और ले जाके थोड़ी ना रख देंगे, हम लोग माइनस यक्स को भी तो रखेंगे। एक सेकेंड, तो चलिए देखते हैं आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको मतलब कि अच्छे से सॉल्व करने आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये होगा माइनस यक्स, फिर उसके बाद देखिए प्लस 33 बराबर क्या आ जाएगा 25, ठीक है। तो आगे सॉल्व करिए। हम लोग माइनस यक्स को इधर ही रहने देंगे, यहाँ जब हम लोग ले जाएंगे बराबर के, ये जो 33 है ना इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये 25 माइनस 33 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि 33 इधर प्लस में है, जब हम इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाता है। तो अगर आप माइनस यक्स बराबर देखेंगे तो 25 में से अगर आप 33 को घटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि माइनस में इसका उत्तर आएगा, क्या आएगा -8। 25 में से 33 यानी कि ऐसा तो घटेगा नहीं, जाहिर सी बात है 33 में से 25 घटाना पड़ेगा, तो -8 में उत्तर आएगा। और हम लोग क्या करेंगे, बराबर के इधर भी माइनस, बराबर के इधर भी माइनस है, तो इन दोनों माइनस को निपटा करके क्या करेंगे, इसका उत्तर निकालेंगे यक्स बराबर 8। क्या उत्तर निकालेंगे, यक्स बराबर 8। तो आप देखिए ये जो हम लोग निकाल रहे थे ना, यहाँ पे कितने लोग आने वाले हैं, तो 8 लोग। अर्थात ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि 25 लोगों के एक समूह में 12 लोग फ्रेंच में अखबार पढ़ना पसंद करते हैं, 15 लोग अंग्रेजी में अखबार पढ़ना पसंद करते हैं, 6 लोग ऐसे हैं जो इन दोनों में ही अखबार नहीं पढ़ना पसंद करते। आप बताओ कितने लोग हैं जो दोनों ही भाषा में अखबार पढ़ना पसंद करते हैं। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो टोटल 8 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके द्वारा दोनों ही भाषाओं में अखबार पढ़ना पसंद किया जाता है, ठीक है। उत्तर क्या निकल के आया हमारा 8, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह का ही क्वेश्चन आप देखिएगा 2024 में जो अपर प्रीलिम्स हुआ है, मतलब कि जो हमारा यूपी पीसीएस का होता है उसमें भी पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में जो है ना फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन पूछा गया। तो आरओ में फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन ना बने ऐसा तो इम्पॉसिबल ही है। आप हमेशा देखिएगा वो एक क्वेश्चन फिगर काउंटिंग से पूछते ही हैं। तो चलिए इस बार लेकिन जो इन्होंने पूछा है ना, क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो पढ़ने में आप देखिए हो सकता है कि लगे कि इतना बड़ा सा क्वेश्चन है कैसे इसको सॉल्व करें। पर जब आप इसको सॉल्व करना जाएंगे ना तो एक इसका ट्रिक होता है, उसके माध्यम से सॉल्व करेंगे। 1 मिनट का उत्तर है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं आपसे। कह रहे हैं कि एक बोर्ड पर 5 समानांतरली ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं। बोर्ड पर 5 ऊर्ध्वाधर रेखाओं को काटती हुई 5 समानांतरली क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं। किन्हीं दो निरंतर जो क्षैतिज रेखाएं हैं इनके बीच की जो दूरी है ना वो समान है। आपको बताना है कि वर्गों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो जब आपको 5 ऊर्ध्वाधर और 5 क्षैतिज रेखाएं यानी कि बराबर बराबर संख्या में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं दी गई हों तो आपसे सिंपल सा वो पूछना चाह रहा है कि आपके पास एक वर्ग दिया गया है, उस वर्ग के भीतर जो रेखाएं हैं वो खींची गई हैं। आपको बताना है टोटल उसमें कितने वर्ग होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको पहले चित्र बनाएंगे। पहले हम 5 जो है ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचेंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 हमने ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच ली। अब हम लोग 5 ही क्षैतिज रेखाएं भी खींचेंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। टोटल हमने 5 ऊर्ध्वाधर और 5 क्षैतिज रेखाएं खींच ली। अब इसको जो है ना 1 2 3 4 5 करके लिख लीजिए। 3 4 5, 5 इधर हो गया, फिर उधर देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एकदम कंफर्म रहेगा ना कि हाँ जो है 5 ही 5 है, वरना पता चला गलत हो गया कुछ। तो इसमें ना कुछ नहीं करना पड़ता, एक मतलब बहुत सिंपल सा ट्रिक्स है। वो क्या है, जितने भी नंबर्स दिए हैं सबका वर्ग करके उसको प्लस कर लीजिए, जो आ जाएगा वही इसका उत्तर होगा, ठीक है। चाहे आप 5 गुणे 5 करिए, 4 गुणे 4, 3 गुणे 3 या 2 गुणे 2 या 1 गुणे 1, या फिर इन सबका वर्ग कर लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो चलिए देख लेंगे। 5 का अगर हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25। 4 का यदि आप वर्ग करिएगा तो 16 हो जाएगा। 4 के बाद फिर 3 का वर्ग आप करेंगे तो 9 हो जाएगा।
और अगर आप 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 1 का वर्ग आप करिएगा तो 1 आएगा। आप इनको प्लस कर लीजिए, जो भी आ जाएगा वही इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए देखते हैं। ये 25 है, 16 9 25 होता है, तो 25 25 50 50 4 54 1 55। ठीक है, आप देखिए इसमें जो वर्गों की संख्या होगी वो कितनी होगी 55। ये जो बना हुआ है ना, ये जीरो वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं, ये वर्ग का सिंबल है। ठीक है, ये क्या है, तो ये वर्ग का सिंबल है। जैसे हम लोग त्रिभुज लिखते हैं तो इस तरह का सिंबल बना देते हैं, वैसे ही ये वर्ग का सिंबल है। इस तरह का जो क्वेश्चन है अगर आपको वो दिया गया तो उसमें आप देखिए 55 जो है वो वर्ग बनने वाले हैं, और इस तरह का कोई ऑप्शन हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया था। तो इसका जो उत्तर होता है ना वो होता है नन ऑफ द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में जो है ये आप देखिए लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, और काफ़ी मतलब ठीक ठाक कंडीशन का क्वेश्चन पूछा गया है। हमने लेटर सीरीज के कई सारे क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कराए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उन्हें जरूर देख लीजिए। चलिए, आपके पास ना एक वर्ड दिया हुआ है, और जिसका नाम क्या है, वर्ड का मतलब है, नाम का मतलब है, जो कारपोरेशन है वो एक शब्द दिया हुआ है। इसको इन्होंने कोड लैंग्वेज में PROCTAROSNOI लिखा हुआ है। इसी कोड लैंग्वेज में जुडिशियल को क्या लिखा जाएगा ये आपसे वो पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए ना आपको मतलब कि वो लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इसका जो होता है ना कि C का 3 हो जाएगा, O का 15, तो ये मतलब कि नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। इसको इन्होंने एक फिक्स पैटर्न के थ्रू सॉल्व किया है, तो वैसे ही हम लोग भी कर लेंगे। तो सबसे पहले तो इन्होंने कॉर्पोरेशंस को ये कैसे बनाया है यही देखेंगे, उसी हिसाब से फिर हम जुडिशियल का कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम लोग कॉर्पोरेशन की बात करें, CROPORATION, यस, ठीक है। तो कॉर्पोरेशंस की स्पेलिंग ये होती है। फिर आप देखिए इन्होंने इसको क्या लिखा है, इन्होंने इसको PROCTAR, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, NOI। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो आपको समझ आएगा कि जो लेटर्स यहाँ पे है वही लेटर्स यहाँ पे है, बस इसका क्रम उल्टा पुल्टा किया गया। जैसे आप देखिए यहाँ पे जो है जो C लिखा हुआ है वो फर्स्ट नंबर पे है, जबकि आप यहाँ देखिए दूसरे वाले में इन्होंने C को चौथे स्थान पे रख दिया है, यानी कि जो इसका क्रम है ना वो चेंज किया है। ओ यहाँ इस वाले में दूसरे पे है, यहाँ पे इन्होंने इसको तीसरे पे रख दिया है। R को इन्होंने यहाँ देखिए रख दिया है, P को इन्होंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, वैसे ही इनके द्वारा O को यहाँ रखा गया है। सिर्फ नंबरिंग जो है इसकी उल्टी सीधी की गई है, बाकी सारे के सारे लेटर्स ऐसे ही के मतलब रखे गए हैं। ठीक है, तो वो ऐसे ही हमें भी करना है। O को देखिए यहाँ, यन का यहाँ। ठीक है, अब देखिए 4 का पेयर बना हुआ, 1 2 3 4, 4 के पेयर में इन्होंने 3 पेयर यहाँ पे बनाए, अर्थात 12 लेटर्स इसमें। वैसे ही आप इसमें काउंट करिएगा ना तो आपको दिखेगा टोटल 8 लेटर्स हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमें 3 पेयर नहीं बनाने, हमें केवल इन 2 पेयर्स को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो चलिए देख लेते हैं जुडिशियल का। तो JUDICIAL, ठीक है, जुडिशियल। स्पेलिंग सही है कि नहीं, सही नहीं होगी ना तो फिर नहीं बनेगा। तो चलिए देखिए JUDICIAL, ठीक है। 4 में अगर आप इसको डिवाइड कर लीजिए आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि 4 में इन्होंने डिवाइड किया। अब आप देखिए जो C इस वाले में पहले पे था उसको इन्होंने चौथे पे कर दिया है, तो वही हम लोग यहाँ करेंगे। J यहाँ पहले पे है तो इस साइड J को चौथे पे कर दीजिए। ठीक है, फिर आप देखिए O जो है यहाँ दूसरे पे था, इस साइड इन्होंने क्या किया, तीसरे पे लाया है, तो U यहाँ दूसरे पे है, हम लोग इसको तीसरे पे कर देंगे। ठीक है, R को देखिए यहाँ 3 पे था, यहाँ पे 2 किया है, तो D को हम लोग भी यहाँ 2 पे कर देंगे। फिर बचा I, तो I हम लोग यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ना आपको केवल इतना ही सॉल्व करना था। इतना ही सॉल्व करने के बाद ऑप्शन के माध्यम से आप आगे बढ़ जाते हैं। आपका उत्तर निकल आया था। क्योंकि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। C यहाँ आ जाएगा, I यहाँ आ जाएगा, A इधर आ जाएगा, और L जो है सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए सॉल्व हो गया कि नहीं। जुडिशियल को क्या लिखा जाएगा, जुडिशियल को आप देखिए IDUJ क्या हो जाएगा, IDUJ LAIC। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर निकल के आ जाएगा। किसी कोड लैंग्वेज में कॉर्पोरेशंस को ये लिखा गया था तो हमने जुडिशियल को ये लिख दिया। ठीक है, तो अब एक एक लेटर पढ़ना थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग हो जाता है, तो हमने आपको बता दिया कि ये वाला क्वेश्चन इन्होंने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन अब कराएंगे, इसके बाद जो है आगे के क्वेश्चंस
अगली वीडियो में कराएंगे। ये सबसे इजी टाइप के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने आज सॉल्व कराए। अगले जो वीडियो आएगी ना उसमें आप देखिएगा इतने लंबे लंबे से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका सॉल्यूशन बड़े बड़े से हैं, तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, वरना आज ही सॉल्व करा देते। खैर, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, कैलेंडर से क्वेश्चन बना हुआ है। क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं किसी वर्ष की 25 अक्टूबर को गुरुवार है, उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी होगी। अर्थात कोई एक वर्ष है, उसमें जो 25 अक्टूबर वाली डेट आई है उस दिन जो है गुरुवार पड़ा है, अर्थात थर्सडे पड़ा है। आपसे पूछ रहे हैं कि उस साल के अक्टूबर महीने में कितने जो है मंडे आएंगे, इतने नहीं कि कितने सोमवार आएंगे, एक आएंगे, दो आएंगे। अब जाहिर सी बात है एक दो नहीं आएंगे, 5 4 इसी तरीके से आने चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि जो अक्टूबर का महीना है ना वो कितने दिन का होता है। तो पता नहीं आप लोगों को आइडिया है नहीं, मतलब वैसे तो होगा ही, इसको ना एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद किए हुए हैं बचपन से। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 29 फरवरी, बाकी सब 31। तो हो सकता है आपको भी पता हो या ना भी पता हो। कुछ लोग इसको ना इस तरीके से करते हैं, ये वाला अगर इसको जब है काउंट करते हैं, जो ऊपर उठाव वाला पोर्शन है उसको जनवरी मानेंगे, जो नीचे वाला है फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह से भी लोग कर लेते हैं। तो कैसे भी करिए, है कुल मिला के सॉल्व भी करना। तो इसमें टोटल डेज कितने होंगे, तो अक्टूबर महीने में जो टोटल डेज होंगे वो तो हो जाएंगे 31, ठीक है। 31 दिन का महीना है अक्टूबर का महीना। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं कि 25 अक्टूबर को गुरुवार है। क्या है, 25 तारीख को इनके द्वारा बताया जा रहा है कि गुरुवार है। क्या है, गुरुवार है। 25 अक्टूबर को अगर इनके द्वारा गुरुवार बताया जा रहा है, तो आप देखिए अगर 25 को गुरुवार है तो आगे कब सोमवार आएगा या पीछे कब सोमवार गया था ये हमें पता होना चाहिए। अगर 25 को गुरुवार है तो 26 को क्या हो जाएगा, 26 को फ्राइडे हो जाएगा, 27 को हो जाएगा अपना सैटरडे, 28 को आप देखिए क्या हो जाएगा संडे, और फिर 29 को देखिए क्या हो जाएगा मंडे, ठीक है। 29 को मंडे हो जाएगा, यानी कि 25 को अगर गुरुवार है तो आने वाला जो 29 है ना उस दिन क्या आएगा, सोमवार आएगा। हमें सोमवारों की संख्या ज्ञात करनी है। तो एक चीज़ जाने रहिए, हो सकता है आई थिंक आपको पता भी होगा कि हर जो दिन होता है ना हर 7वें दिन रिपीट होता है। क्या होता है, हर 7वें दिन जो है जो डेज है वो रिपीट होते हैं। अर्थात अगर 29 को मंडे है, यहाँ आप देखिए अगर 29 को है मंडे, तो जाहिर सी बात है अगर आप पीछे साइड जाइएगा तो 29 में से आप 7 घटा दीजिए, जो आएगा उस तारीख को भी मंडे आएगा। अगर आप 29 में 7 घटाएंगे तो 9 में से 7 गए 2, अर्थात 22 को आप देखिए क्या आएगा, 22 को भी मंडे आएगा, ठीक है। 22 को मंडे आएगा। फिर आप 7 घटा दीजिए, अगर आप 22 में से 7 घटाएंगे तो देखिए 12 में से 7 गए 5, 2 में से 1 गए, मतलब कि 1 यहाँ बच जाएगा, 2 में से कुछ नहीं जाना। तो फिर देखिए 15 को भी क्या आ जा रहा है, मंडे आ रहा है, ठीक है। 15 को भी क्या आ रहा है, मंडे। 15 में अगर आप फिर से 7 घटाएंगे तो आप देखिए 8 आएगा, और 8 तारीख को भी क्या आएगा, मंडे आएगा। और 8 के बाद फिर आप जब मतलब कि 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 तारीख आएगा, और 1 तारीख को भी आप देखिए मंडे आएगा, ठीक है। अर्थात कोई ऐसा अक्टूबर का महीना जिसमें 25 को गुरुवार है उसमें आप देखिए 1 तारीख को मंडे होगा, 8 को मंडे होगा, 15 को मंडे होगा, 22 को मंडे होगा, 29 को मंडे होगा। अब आगे जो है फिर से मतलब कि 30 31 उसके बाद 1 2 3 रिपीट होने लगेगा, तो फिर से मंडे इसमें नहीं आएगा। अर्थात टोटल कितने मंडे आए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कितने मंडे आएंगे इसमें आप देखिए, टोटल 5 जो है मंडे आने वाले हैं, टोटल 5 मंडे आएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। क्या पूछ रहा था, कह रहे थे किसी वर्ष की 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवारों की संख्या क्या हो जाएगी। तो हमने सबसे पहले तो यही देखा कि अक्टूबर के महीना में टोटल डेज जो है वो 31 होंगे। 25 अक्टूबर को अगर गुरुवार है तो आने वाले 29 को आप देखिए सोमवार आएगा। हमेशा आपको ये पता ही है कि जो 7वां दिन है ना वो डेज को रिपीट करता है, तो हम लोग आगे प्लस ना करके पीछे साइड माइनस किए, 29 में से 7 घटाए तो मतलब कि 22 आया, 22 को मंडे पड़ेगा, 22 में से 7 घटाया 15 को मंडे, 15 में से 7 घटाया 8 को मंडे, और 8 में से 7 घटाया तो 1 को मंडे। टोटल जो मंडेज की संख्या है वो कितनी आ गई, 5, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस हमने आज सॉल्व करा दिए। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो कल की वीडियो में सॉल्व कराएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और अब जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो लेंथ है वो भी काफ़ी बड़ी सी है, अर्थात उनको सॉल्व करने में भी काफ़ी समय लगेगा, नहीं तो और करवा देते। और टोटल जो है आप देखें कि 14 या 15 क्वेश्चंस पूछे गए, मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल, और 2 क्वेश्चंस फिजिक्स से भी पूछा गया था जो कि सॉल्व करना था। तो अगर आप टोटल देखें कि न्यूमेरिकल्स जो पूछे गए थे वो 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो हमारा RO ARO का प्रीवियस एग्जाम हुआ है, जिसका हम री एग्ज़ाम जो है देने वाले हैं।
और टोटल आज से 1 महीने का टाइम रह गया। आज 27 जून है, 27 जुलाई को ही पेपर है, तो आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लीजिए। जो हम ये कहेंगे कि इन सारे टॉपिक से जो हमारा अपर प्रीलिम्स है उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उनको भी ज़रूर देख लीजिए। अब जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो कुछ बीजगणित के क्वेश्चन हैं, एक साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, एक जो है घड़ी का क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे करके अभी 5-7 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे अगली वीडियो में। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, जो हमने 2023 का पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्व कराया है उसको जरूर देख लीजिए। 2021 का भी हमने हिंदी वाला सॉल्व करा दिया है। जीएस का एक पार्ट आ गया, अभी 2 पार्ट और आना बाकी है। उसके बाद फिर उसका भी हम लोग ये जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व कर लेंगे, अर्थात रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये रही आज की वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में अगर आपको अच्छा लगा है तो हाँ कुछ अच्छा बोल सकते हैं। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, तब तक के लिए नमस्कार।